हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आज के रीडिंग की स्टार्टिंग में करना चाहूँगी रिस्पेक्टेड रतन जी टाटा, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगी हमारे चैनल के माध्यम से। एक डिवाइन सोल रतन टाटा जी, थैंक यू सो मच। आपने हमें जो कुछ भी दिया, हमारी सोसाइटी के लिए आपने जो कुछ भी किया, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपकी सोल बहुत हायर डायमेंशंस में हमेशा खुश रहे। बस इससे आगे क्या बोलूँ। रतन टाटा जी ने इतनी उन्होंने जो भी किया है ना, सोसाइटी के लिए किया है। हमेशा उन्होंने अपने से पहले सोसाइटी के बारे में सोचा है। जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों को हमेशा उन्होंने डोनेट किया है। और एक जो डिवाइन सोल होता है, उसकी आइडेंटिटी ही यही होती है। जो हम यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अगर स्पिरिचुअल पर्सन का एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूँ ना, तो वो है रतन टाटा जी। उन्होंने अपने जीवन कार्य में जो कुछ भी किया है, समाज के लिए किया है, ऑर्फनेज के लिए किया है, हॉस्पिटल्स के लिए किया है, एनिमल्स के लिए किया है। और ये होती है एक डिवाइन सोल की पहचान। उन्होंने जो कुछ किया, आज हर एक इंसान की आंखें नम है। हर एक इंसान को ये लग रहा है कि हमने हमारी फैमिली का ही कोई इंसान खो दिया है। इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा लगाव लोगों को महसूस हो रहा है। ये होती है डिवाइन सोल की क्वालिटी, कि कोई इंसान अगर चला जाए तो उसके पीछे सब लोगों के दिल में रिस्पेक्ट होना चाहिए और सब लोगों की आंखें नम होनी चाहिए। ये होती है डिवाइन क्वालिटी, ये होता है डिवाइन सोल, और ये होता है डिवाइन लाइफ पर्पस गाइज। जो मैं बहुत बारी आपको बताती हूँ कि स्टार सीड्स जो होते हैं, ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, जिनका एक सोल पर्पस होता है, वो यही सोल पर्पस होता है गाइज। यही सोल पर्पस होता है। यही लोग बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं, और यही एक डिवाइन सोल की पहचान होती है। तो उनकी सोल जहाँ भी रहे वो खुश रहे, यही मैं दुआ करूँगी। थैंक यू सो मच। और अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं गाइस। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर करंटली किस एनर्जीज़ में है और आप खुद किस एनर्जीज़ में हो। आपको कौन सी हीलिंग करनी चाहिए, आपका यूनियन अगर आपको जल्दी चाहिए। गाइस, सबसे पहली बात, यहाँ पर आपके जो पार्टनर है, कुछ लोगों के पार्टनर 3D इल्यूजन्स में है। ये न्यू अवेकनिंग्स की एनर्जीज़ में पहले एक्सप्लेन कर दूंगी गाइज, और उसके बाद जो रियूनियंस में आने वाले हैं उनकी एनर्जी एक्सप्लेन की जाएगी, राइट। बिकॉज न्यू अवेकनिंग्स भी है और जिनका रियूनियन है जो नज़दीक है वो भी है, तो एनर्जी मिक्सड है गाइज। तो आपके साथ जो एनर्जी रेजोनेट होगी वो आपने रख लेना है, राइट। तो जिन भी सोल्स की अब न्यू अवेकनिंग्स में आए हैं, आपके पार्टनर और आप दोनों भी 3D इल्यूजन्स में हो गाइज। 3D की मोह माया में फंसे हुए हो, राइट। अभी तक आपको सत्य का पता ही नहीं है। हमारे बॉडी में जो एनर्जी सेंटर्स होते हैं, 7 चक्रास क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, हमें किस तरीके से अपने आप को अपग्रेड करना होता है, हायर डायमेंशंस में लेकर जाना होता है, बहुत सारे सोल्स में ये अवेयरनेस नहीं है। कन्फ्यूजन की एनर्जीज़ है आपके पार्टनर के अंदर, और इस वजह से आपके पार्टनर ने सडनली आपको उनकी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। कुछ लोगों को सडनली ट्रिगर मिला है, कुछ लोगों के पार्टनर से यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चले गए हैं। खास करके आज की जो एनर्जीज़ है वो मेल्स की है। यहाँ पर कुछ ऐसे पुरुष भी है जिनकी गर्लफ्रेंड थी, उसने किसी और से शादी कर ली है और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशंस में है। ये न्यू अवेकनिंग्स की एनर्जीज़ है गाइज। और वहाँ पर कास्ट, कल्चर, रिलीजन इश्यूज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर वाइब्स गेट हो रही है। हमारा जो पहले वाली वेव्स थी ना गाइस, फेमिनाइन एनर्जीज़ की बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ थी, लेकिन अभी ना जो मेल एनर्जीज़ है, जो पुरुष है, वो भी काफ़ी ज़्यादा दर्द में है, पेन में है। वो जिससे शादी करना चाहते हैं उस फीमेल ने उन्हें धोखा दिया है। तो हो सकता है कि मेरे चैनल पर कुछ पुरुष भी जुड़े हैं रिसेंटली, और ये एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। अगर आपके साथ ये रेजोनेट हो रही है
तो सिंपली आपका कुछ लाइफ पर्पस है, या तो आपको उस इंसान से कुछ लाइफ लेसन्स लर्न करने हैं, कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट करनी है, इसलिए आपको ये दुख दर्द हो रहा है। तो दुख दर्द में रहने से अच्छा है कि आप अपने आप पर इनर वर्क करो, अपनी हीलिंग करो, नेचर से रिकनेक्ट कीजिए और मंत्रा चैंटिंग कीजिए, राइट। ये जो भी आप अपने खुशियों के लिए कर सकते हो वो ज़रूर कीजिए। अगर आप फीमेल भी हो और अगर आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है तो आप भी कर सकती हो गाइज, राइट। तो जो भी यहाँ पर 3D इल्यूजन्स में है उन लोगों के लिए तो मैंने यहाँ पर एनर्जी एक्सप्लेन कर दी है, राइट। आपको अभी वक्त है गाइज, डीले की एनर्जीज है, थोड़ा वक्त बाद आपका रियूनियन होने वाला है। अभी तो आप स्टार्टिंग फेजेस में हो, बहुत ज़्यादा रोना धोना नेगेटिविटी की एनर्जीज है, तो ये एनर्जीज क्लीन होने में बहुत वक्त लगता है, ये इतना इजी नहीं होता है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, पॉजिटिव रहो, यूनिवर्स का जो भी गाइडेंस मिलता है वो फॉलो कीजिए, राइट। अब जिन लोगों का रियूनियन होने वाला है गाइज, आपकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा सडन मेजर शिफ्ट आने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। सबसे पहली बात, हो सकता है जो भी मेरे व्यूअर्स हैं आपको इचिंग हो रही होगी गाइज, कुछ लोगों को इचिंग अगर आपको हो रही है ना, आप डॉक्टर्स को भी दिखा रहे हो और पर्टिकुलर कुछ आपको उसका डायग्नोज नहीं हो पा रहा है, आपको डॉक्टर्स भी नहीं बता पा रहे कि एक्चुअली क्या हुआ है, वो बोल देंगे कुछ वायरल है या तो इन्फेक्शन है, बिकॉज जब उन्हें भी कुछ पता नहीं चल जाता है तो यही होता है, वायरल या तो इन्फेक्शन। रियलिटी है ये। अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है ना गाइज, या किसी को रिसेंटली डेंगू हुआ था या कुछ किसी की प्लेटलेट्स कम हुई थी, किसी की वाइट ब्लड सेल्स कम हुई है रिसेंटली या अभी हुई है, तो सिंपली आपका जो डीएनए है वो अपग्रेड हो रहा है, आपका असेंशन हो रहा है, इसलिए आपके बॉडी में आपको जैसे कि सुई चुभती है ना, निडल चुभने का जो फील होता है ना, वैसा आपको फील होगा, या तो इचिंग होगी बॉडी में, ये सिम्टम्स आपको फील हो सकते हैं। और ये जो सिम्टम है वो आपका डीएनए अपग्रेड हो रहा है, तो टेंशन ना लीजिए, पॉजिटिव रहो। अगर किसी को ये सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो पर्सनली मुझे मैसेज कीजिए, आपको किस तरीके से हील करना है अपने आप को, मैं आपको मतलब आपको पर्सनल सेशंस बुक करने होंगे, और पर्सनल सेशंस पेड होते हैं गाइज। अगर आपको लग रहा है आप पर्सनल सेशंस बुक कर सकते हो, आपको प्रॉपरली गाइडेंस वहाँ पर मिल जाएगा और आपके हिसाब से एनर्जी अपडेट मिल जाएगा, राइट। ये एनर्जीज़ है। अगर किसी के चक्रास में यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रहा है गाइज, जिनका भी रियूनियन बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, तो हो सकता है कि सडनली आपके अंदर के एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा ऊपर आ सकते हैं, या आपके पार्टनर के अंदर के एंगर इश्यूज़ रीसरफेस हो रहे हैं, जिसका प्रभाव आपके चक्रास पर पड़ रहा है और आपको भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर एंगर इश्यूज़ फील हो सकते हैं। ये किसी के पर्टिकुलर मैसेज आया है, राइट। और दूसरी बात, आपके जो पार्टनर हैं उनकी अवेकनिंग काफ़ी हद तक हो चुकी है गाइज, उन्हें पता चल चुका है कि आप किस जर्नी का पार्ट हो, और आपके पार्टनर का यहाँ पर थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होते हुए मुझे दिख रहा है। और ये जो आपके पार्टनर का थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है, ये आपकी साधना का नतीजा है। आपने जो भी साधनाएं की है, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की है, उसी वजह से आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल रही है कि वो किस जर्नी का पार्ट है, आप उनके कौन हो, वो आपके कौन हैं, ये सब आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है। थर्ड पार्टीज़ की रियलिटी समझ में आ रही है। ये जो 3D की माया है ये सत्य नहीं है, सत्य तो कुछ और ही है, ये आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है। बहुत सारे डायमेंशंस आपके पार्टनर को दिखाई दे रहे हैं या यूनिवर्स की तरफ से दिखाए जा रहे हैं। ये एनर्जीज़ आपके खुद के साथ भी रेजोनेट हो सकती है गाइज। अदर डायमेंशंस के जो भी पावरफुल एनर्जीज़ है वो भी आपके पार्टनर को या आपको रिसेंटली दिखाई दिए हैं, या इन फ्यूचर मतलब बहुत ही जल्द 15 दिन या 1 महीने के अंदर की एनर्जीज़ है गाइज। ये इस टाइम फ्रेम में आपको दिखाई दे सकता है, और आपको फाइनली पता चल जाएगा कि ये जो कुछ भी यहाँ पर चल रहा है पृथ्वी पर, वो सत्य नहीं है, वो भ्रम है, सब भ्रम चल रहा है, रियलिटी तो कुछ और ही है। और ये एनर्जीज़ में जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वो उन्हीं लोगों के लिए है जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं गाइज। अगर मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वो कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको अभी अपने आप पर बहुत ज़्यादा काम करना होगा, तभी आप उस लेवल तक जा सकोगे। हर एक इंसान उस लेवल तक जा सकता है, राइट। तो आप ये ना सोचो कि अगर ये एनर्जी एक्सप्लेन की है मुझसे रेजोनेट नहीं हो रही है, मैं वहाँ पर नहीं हूँ तो जाऊँगा या नहीं जाऊँगी, सब जा सकते हैं। यहाँ पर बस आपके अंदर कितनी दृढ़ निश्चयता है, आप कितने ज़्यादा पेशेंस के साथ साधना करते हो,
आपका यूनिवर्स पर या आप जिस किसी भी भगवान पर विश्वास करते हो, आपका उन पर कितना विश्वास है, ये सब मैटर करता है गाइज़ यहाँ पर। और आपको जो भी यूनिवर्स साइंस दिखाते हैं, जो भी गाइडेंस आपको मिलता है, आप कितना ज़्यादा वो फॉलो करते हो, उस हिसाब से ही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत सारे यूनिवर्स के साइंस इग्नोर कर देते हैं, वक्त रहते गाइडेंस इग्नोर कर देते हैं और उसके बाद उनको मिलता है ट्रिगर। कितनी बार बोला है कि आप चेजिंग एनर्जी से बाहर निकल जाओ, नहीं निकलते हैं लोग। बहुत सारे लोग हैं जो आज भी चेजिंग की एनर्जीज़ में हैं। कार्मिक एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो आपको ये कार्मिक एनर्जीज़ रिलीज़ करनी है गाइज़। आपके इनर चाइल्ड को हील करना है। किसी के अंदर बहुत ज़्यादा फियर है, जो भी मेरे व्यूअर्स है गाइज़, जो भी अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जीज़ में है, तो आपका इनर चाइल्ड आपको हील करना है। आपके अंदर का जो फियर है वो भी आपको हील करना है, राइट। ये सब चीज़ें आपको हील करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ही आपका यूनियन यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। और सेम यही एनर्जीज जो भी डिवाइन फेमिनाइंस है ख़ास करके, और जिन भी डिवाइन फेमिनाइंस ने अपने ही अंदर अपने ट्विन का इनर चाइल्ड हील किया है और अपना भी इनर चाइल्ड हील किया है, जो भी अपने ट्विन के फियर इश्यूज़ है, अपने फियर इश्यूज़ है वो हील किए हैं, उनके डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ही जल्द उन डिवाइन फेमिनाइंस को कॉल या मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन अपने अंदर मैस्कुलिन की चक्रास की एनर्जीज़ हील करती है गाइज, और उसका रिफ्लेक्शन मैस्कुलिन पर पड़ता है। आप जितना कार्य अपने आप पर करोगे, भले ही आप में फियर इशू नहीं है, आप एकदम निडर हो, लेकिन आपका मैस्कुलिन वहाँ पर भयभीत हो चुका है, थर्ड पार्टी से भयभीत है, आपसे भयभीत है कहीं मुझे ये रिजेक्ट ना कर दे। फाइनेंशियल इश्यूज़ है, इनसिक्योरिटीज़ है, भविष्य में क्या होगा पता नहीं है। गिल्ट की एनर्जीज़ है कि मेरी फेमिनाइन के साथ पास्ट में इतना सारा गलत कर दिया, आप किस मुंह से उसकी तरफ जाओ। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो भी और नहीं भी हो, सबके लिए एनर्जीज़ है। सबको ये इनर चाइल्ड हीलिंग, फियर इश्यूज़, गिल्ट इश्यूज़, इनसिक्योरिटीज़, ये सब हील करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइज़। और इसका पर्टिकुलर मेथड होता है, पर्टिकुलर वे में ही वो करना होता है। आप अगर सोच लोगो कि मैंने फियर रिलीज़ कर दिया, आपके सोचने भर से नहीं होता है। ये प्रॉपरली ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, तब आप वो आपका इशू हील कर सकते हो। और जिन भी फेमिनाइन ने अपने चक्रास के अंदर अपने मैस्कुलिन की एनर्जीज़ को हील किया है, वही मैस्कुलिन्स, वही लोग अब कमिटमेंट देने वाले हैं। ये वाली एनर्जीज़ है। डिवाइन टाइमिंग की भी एनर्जीज़ है यहाँ पर, जो बुद्धा का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, शायद नीचे का नहीं दिख रहा है लिखा हुआ, तो वहाँ पर डिवाइन टाइमिंग है। तो जिन भी व्यूअर्स का यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आया है गाइज़, आपका यहाँ पर परमानेंट यूनियन की एनर्जीज़ है। साक्षात महादेव जी की ब्लेसिंग्स आप पर और आपके पार्टनर पर बनी हुई है। माता काली की भी एनर्जीज़ है यहाँ पर, राइट। कुछ लोगों के जो पार्टनर है वो सेल्फ लव की एनर्जीज़ में आ चुके हैं, वो अपने आप से प्यार कर रहे हैं, वो जो भी है जैसे भी है अपने आप से प्यार कर रहे हैं। ये एनर्जी म्यूचुअल है, आप लोगों की भी हो सकती है। कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप भी सेल्फ लव की एनर्जीज़ में आ चुके हो, आप भी अपने आप से प्यार कर रहे हो, तो आपके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं वो आपके पार्टनर के अंदर दिखाई देंगे आपको 3D में, राइट। और कुछ लोग अगर सेल्फ लव की एनर्जीज़ में नहीं है गाइस, तो अपने अंदर के जो भी इश्यूज़ है, जो भी वुंडेड एनर्जीज़ है, जो भी को डिपेंडेंसी है, चाहे इमोशनल है, चाहे फाइनेंशियल है, चाहे जो कुछ भी है, आपको धीरे धीरे हील करना है गाइस। जैसे जैसे आप हील करोगे, वैसे वैसे आप अपने यूनियन के लिए आगे बढ़ोगे और फिर फाइनली आपका यूनियन होगा, राइट। यहाँ पर आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आई लव यू का कार्ड है यहाँ पर। आपके पार्टनर यहाँ पर आपको मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी फैमिली लीनिएज का जो भी कर्स था या जो भी प्रॉब्लम्स थे, वो फाइनली कट कर रहे हैं आपके पार्टनर का मैसेज है। और कुछ लोगों को फैमिली लीनिएज के जो भी इश्यूज़ है वो कट करना ज़रूरी है आपके रियूनियन के लिए। मतलब आज की जो एनर्जीज़ है बहुत ज़्यादा मिक्स्ड एनर्जीज़ है। कलेक्टिव्स की एनर्जीज़, मतलब कलेक्टिव्स में भी ना 4 पार्ट्स मुझे आज लग रहे हैं कि 30% अलग है, 20% अलग है, 40% अलग है, ये वाली एनर्जीज़ है। तो कुछ लोगों को फैमिली लीनिएज मतलब क्या होता है गाइस,
कुछ लोगों को पता है, जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। जो फैमिली ट्री होता है, हमारे जो मदर फादर होते हैं, मदर फादर के मदर फादर मतलब आपके नाना नानी, दादा दादी, आपके दादा दादी के पेरेंट्स, नाना नानी के पेरेंट्स, राइट। तो ये जो फैमिली ट्री होता है वो होता है हमारा फैमिली लीनिएज। तो आपके लीनिएज में क्या प्रॉब्लम्स रह चुके हैं? हर एक के फैमिली लीनेज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है जो चलते आता है। किसी के घर में डिवोर्स होता है तो डिवोर्स ही होते रहते हैं, किसी के ब्रेकअप्स होते हैं तो ब्रेकअप्स ही होते रहते हैं, लव मैरिज को कोई परमिशन नहीं देता है तो देता ही नहीं है, किसी के कुछ हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, एक को हुआ तो दूसरे को होता ही होता है, उसके आगे होता ही होता है, किसी की शादी ही तय नहीं होती है, राइट, किसी को बच्चे ही नहीं होते हैं। ये होता है फैमिली लीनिएज का कर्स या प्रॉब्लम्स। तो ये किसी को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप वो हील कीजिए। और सेकंड एनर्जी ये है कि जिन भी लोगों ने बहुत अच्छे से इनर वर्क किया है, उनके पार्टनर, उनका फैमिली लीनिएज का जो भी ये कर्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो ब्रेक कर रहे हैं और कुछ हद तक रिलीज़ भी हो चुका है। इसलिए मैंने जो पितृपक्ष में एनर्जी अपडेट्स आपको दिए थे ना, वो इसीलिए दिए थे कि आपका रियूनियन अगर आपको चाहिए ना, तो आपको आपके फैमिली ट्री में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी अब्यूज़ हुआ है, कुछ फीमेल्स का अब्यूज़ भी होता है, कुछ लोगों के पेरेंट्स होते हैं मल्टीपल रिलेशनशिप्स में होते हैं, एक से ज़्यादा शादियां करते हैं, तो उन लोगों की बद्दुआ लग जाती है और वो बच्चे भुगतते हैं, राइट। तो ये भी एनर्जीज क्लेंस करना ज़रूरी होता है। तो ये बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती है गाइस। अगर आपके साथ किसी के साथ ये इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, आप पर्सनली कंसल्ट कीजिए, आपको प्रॉपरली गाइडेंस मिल जाएगा, राइट। तो यही एनर्जी अपडेट गाइस। आज टेंटल की जो पावरफुल एनर्जीज़ है करंट, अभी बहुत एनर्जीज फ्लक्चुएट हो रही है और बहुत मिक्स्ड एनर्जीज़ है। अब आपके साथ जो रेजोनेट होगी वो आप रख लेना, जो इश्यूज़ है आपके वो हील करना, ताकि आप बहुत जल्द यूनियंस में और परमानेंट रीयूनियंस में आ सको, राइट गाइस। तो चलिए यहाँ पर ही रुकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।